नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। करौंद के लामाखेड़ा में बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई। यह जानकारी सुनील अहिरवार ने मीडिया को दी। निचोड़ और निदान उन्होंने बताया है। इस कार्यक्रम को सुनने के बाद में ज्यादा हमें कुछ कहने का नहीं बनता है, केवल एक बात कहने की बनती है। जयंती मनाई जा रही है, वो आप भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए लामाखेड़े में, क्या संदेश है? सभी देशवासियों को बाबा साहब की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और बाबा साहब ने समता मूलक समाज की स्थापना की थी, जो संविधान में प्रावधान किया समानता। सभी लोग, जितने देशवासी चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी एक समान है। वो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान की मूल भावना है। तो उसी को हम देना चाहते हैं कि देशवासी हो, हम जब तक एक समान नहीं होंगे, हम सभी लोगों को विकास में अवसर नहीं देंगे, हम देश को विकसित राज्य नहीं, विकसित देश नहीं बना सकते। और सर, हम विकसित देशों के श्रेणी में अगली पंक्ति में खड़ा नहीं हो सकते। इसलिए जो संविधान की मूल भावना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, समानता 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 समानता, वो उसको हमें करना चाहिए और भेदभाव दूर करना चाहिए। जिस तरह एक नारा है कि एक देश एक चुनाव, उसी तरह एक देश एक समाज होना चाहिए। सर, मेरे एक लास्ट प्रश्न सर, आपका भी एक दौर था और आज का भी दौर है, तो आज के टाइम में जो युवा है बढ़ चढ़ के हर कार्यक्रम में भाग लेता है, तो युवाओं के लिए क्या कहना चाहिए? हम युवाओं के लिए संदेश देना चाहते हैं, अपील करना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, समाज के हित में और देश के हित में करना चाहिए और समानता के लिए काम करना चाहिए। अभी हमारी जो युवा हैं समानता के लिए काम उतनी नहीं कर रहे हैं। हम अपील करते हैं कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते में चलें और समानता के लिए काम करें। और जब तक समाज में एकता नहीं आएगी, समाज देश में समानता नहीं होगी, हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, विकसित देश नहीं बन सकता। आज 133वीं जयंती मनाई जाएगा, डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, क्या संदेश देना चाहिए? हम सभी साथियों को संदेश देना चाहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर एक समाज और एक जाति की मसीहा नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर जी एक ऐसे मसीहा है जिसने पूरे मानव जीवन को कल्याण किया है और हर समाज के लिए उन्होंने उनका योगदान है। हम एक समाज को देना चाहते हैं समता मूलक सामान्य अधिकार। पिछले वर्ष भी आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया था, इस वर्ष भी अच्छा कार्यक्रम रखा गया है, क्या युवाओं को संदेश देंगे? हम युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि लोग बाबा साहब को पढ़ें, क्योंकि बाबा साहब को वही बुराई कर सकता है जो बाबा साहब को जानते नहीं है। जो जानेगा तो बाबा साहब की कहीं बुराई नहीं है। तो हम बाबा साहब का जो विचार है वो जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। और हमारा मेन उद्देश्य जो छोटे बच्चे हैं, जो 12 साल से लेकर 20 साल तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए बाबा साहब की जीवनी हर घर में पहुँचे। इसके लिए हमने ये एक प्रोग्राम किया कि बच्चे इस तरह का समझ सकें, क्योंकि आज के सामने भाषण से और कुछ चीज़ों से बच्चे समझ नहीं पाते। तो हम कुछ नया चाहते हैं, इसलिए हमने ये परफॉर्मेंस किया। इधर अपने मंच के द्वारा भीमराव अम्बेडकर की जन्मशैली दिखाई गई, तो किस तरह अपने मन में विचारधारा है? हमारा केवल एक ही उद्देश्य था कि बाबा साहब के विचार जन जन तक पहुँचे, तो खासकर युवा, क्योंकि जो युवा है वही देश का भविष्य है। जो युवा है वही देश का भविष्य है, वही देश को निखार सकते हैं।
आपकी संस्था गरीब बच्चों के लिए क्या तैयारी कर रही है? हम लोग कम से कम पिछले 5 वर्ष से मतलब कि हम लोग काम कर रहे हैं। हमने 2020 के लॉकडाउन में हर जाति हर धर्म के लोगों के लिए हमने खाना बांटा, भोजन वितरण किया। इसके बाद हमने गरीब बच्चों के लिए भी त्रिपाल की तरफ बांटी और फिर सर्दियों में हमने कंबल बांटे। और हम जब कंबल बांटते थे तो हम लोग ये नहीं कहते वो कौन समाज का है क्या है, हमारे लिए सभी व्यक्ति एक समान है। तो जो गौतम बुद्ध का एक ही उद्देश्य है कि मानव एक समान है, तो हमारे लिए सब मानव एक समान है। बस हम ये संदेश देना चाहते हैं। आप एक समाज सेवी भी हैं, समाज सेवी के साथ साथ आप परिवार को लेकर चलते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, बाबा साहब को पढ़ें, बाबा साहब को समझे कि वो बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते। इसलिए अगर युवा अपने अगर पढ़ेगा बाबा साहब को तो इसलिए तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि शिक्षा जरूरी है। और युवा अभी शिक्षा से कुछ दूर है, तो अंधविश्वास में घुसा हुआ है। आप समाज सेवी के साथ साथ ये किसी धर्म को नहीं देखते हो, हर धर्म के पीछे खड़े रहते हैं, क्या कारण है? नहीं, हम धर्म की कोई बात नहीं करते। धर्म तो राजनीति के चक्कर में होता है, हम लोग सामाजिक काम करते हैं। ठीक। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।